हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम कुछ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सिल्वर ज्वेलरी बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जैसे कि आपने देखा होगा घर में कि आपकी मम्मी अगर नया पायल खरीद के ला रही हैं, है ना, सिल्वर मतलब चांदी की पायल खरीद के ला रही हैं, तो आप देखेंगे कि पहनते पहनते जैसे वो वाटर एयर के कांटेक्ट में रहते और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, चांदी का पायल वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ब्लैक मतलब पूरा ब्लैक नहीं होता है, लेकिन थोड़ा काला काला सा लगने लगता है। आप नया मार्केट से अगर पायल लाते हैं और फिर इस पायल को उसके सामने रखते हैं जो आपने यूज़ किया है, तो वो देखेंगे दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा। पूछ रहा है कि ऐसा क्या होता है, कैसे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, कोरोजन ऑफ सिल्वर। हमने पढ़ा है ना कि मेटल का कोरोजन होता है, तो इसमें होता क्या है कि सिल्वर का कोरोजन, जैसे सिल्वर Ag, ठीक है, ये क्या करता है, रिएक्शन करता है ये एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले H2S से। ठीक है, H2O नहीं, यहाँ पर H2S के साथ रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या बनता है, देखो प्रोडक्ट बनेगा हमारा Ag2S। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहाँ पर Ag2S और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, Ag2S। ये जो Ag2S होता है ना, इसी का कलर होता है ब्लैक। ठीक है, तो इस वजह से जो पायल है वो हमको ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है। तो इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, इसमें फॉर्मेशन हुआ Ag2S का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम कंटेनर। एल्युमिनियम कंटेनर में कौन सा सोल्यूशन स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये हमारा एल्युमिनियम का बना हुआ कंटेनर है। ठीक है, इसमें हमने बोला कि कौन इसमें आ सकता है, किसके पास इतनी ताकत है जो एल्युमिनियम के कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने किसको किसको बुलाया, हमने Mg वाले कंपाउंड को बुलाया कि तुम एल्युमिनियम के कंटेनर में आ सकते हो क्या। हमने उसके बाद हमने किसको बुलाया, उसके बाद हमने Zn वाले कंपाउंड को बुलाया, हमने Fe वाले कंपाउंड को बुलाया, हमने Cu वाले कंपाउंड को बुलाया। ठीक है, अब आप जरा देखिए, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब ये होता है कि एक हमने तैयार किया है कि किसमें कितनी ज़्यादा रिएक्शन करने की काबिलियत है, कौन कितना फास्ट रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने की कैपेसिटी किनमें फास्ट होती है, उनको अरेंज करके ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करते हैं। ऊपर से नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो अगर हमने जब इसमें जमाया तो हमको क्या मिला कि इसमें हमारा जो एल्युमिनियम है वो Mg यहाँ एल्युमिनियम आ रहा है। ठीक है, अब देखो हर ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले मतलब ऊपर वाला जो होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है अपने नीचे वाले से। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम कहें तो एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्युमिनियम को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, तो वो पहुंचाने वाला वो ताकत कौन रखता है, वो बाहुबली केवल और केवल Mg है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Mg एल्युमिनियम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, बाकी हमने Zn से पूछा कि क्या तुम इस एल्युमिनियम कंटेनर को नुकसान पहुंचा सकते हो, क्या तुम एल्युमिनियम को वहां से डिस्प्लेस कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो, तो ये कहता है नहीं, है ना, एल्युमिनियम मेरे से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा ताकतवर है, तो ये काम मैं नहीं कर सकता। हमने Fe से पूछा तो Fe कहता है नहीं, एल्युमिनियम मेरे से ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो ऊपर है। Cu कहता है मैं तो बहुत ही नीचे हूँ भाई, एल्युमिनियम मेरे से बहुत ऊपर है ना, वो ताकतवर है। तो ये मतलब एल्युमिनियम ज़्यादा ताकतवर है। तो एल्युमिनियम से ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर इस रिएक्टिविटी सीरीज में कौन है, ओनली एंड ओनली Mg। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है वो है MgSO4 का एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि MgSO4 को आप इसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आएगा तो एल्युमिनियम को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा। ठीक है, कहेगा भाई यहाँ से चलो हटो, है ना, मुझे तुम्हारी जगह पे मुझे बैठना है। तो इसको नुकसान पहुंचाने का काम केवल ये कर सकता है, बाकी ये तीनों नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें A। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एन एलिमेंट X दैट इज ऑन एक्सप्लोजिंग टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड न्यू सब्सटेंस Y इज फॉर्म्ड, है ना। तो सब्सटेंस क्या है, देखिए ये हमने कई बार पढ़ रखा है कि कह रहा है कि जो भी हमारा एलिमेंट है, एक X एलिमेंट है, जब उसको मॉइस्चर में रखा जाता है तो वो एक Y कंपाउंड बनाता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो वो कंपाउंड कौन सा है, देखो इसमें हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। ये जो हमारा X है ना,
X, ये एक्चुअल में कौन है, ये एक्चुअल में Fe है, आयरन है। जब लोहे के किसी रॉड को आप बाहर रख देते हैं, मॉइस्चर में रख देते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ और प्लस XH2O के साथ, ठीक है, पानी और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके और ये एक प्रोडक्ट देता है। उस प्रोडक्ट का नाम है Fe2O3, ठीक है, और डॉट XH2O ये एक प्रोडक्ट देता है। और ये जो प्रोडक्ट हमारा है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, है ना, यानी कि जंग, है ना, जो जंग लग जाता है ना वही है ये जंग, ठीक है। तो लोहे पे यानी कि हमने कहा कि जंग लग गया, तो ये कह रहा है एक Y कंपाउंड बनाता है ना। X जो है वो हमारा ये हो गया, Y जो है वो हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा था ना कि X क्या है, तो FeX है, और Y क्या है, वो Fe2O3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लू कलर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द ब्लू कलर, है ना, कह रहा है कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है। हमने ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने लिया है, और कह रहा है कि इसका ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ये ब्लू कलर का है, ठीक है। और जब इसमें हम क्या कर रहे हैं, Mg का वायर जब हम इसमें डुबो रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने Mg का वायर, मैग्नीशियम का वायर जब हमने इसके अंदर डुबो दिया, तो धीरे धीरे इसका कलर, जो डार्क ब्लू कलर था ना, ये कलर धीरे धीरे इसका कम होता गया, मतलब फेड होता गया। तो ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए भाई, ये हमारा क्या है, ये है Mg। रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको दिखाया था कि हमारा Mg जो है वो बहुत ऊपर होता है और जो Cu होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है, यानी कि Mg ज़्यादा ताकतवर है, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है Cu के कंपैरिजन में। यानी कि जहाँ पर भी Mg रहेगा, Mg जो कहेगा वही होगा, है ना, Cu इसके सामने कुछ नहीं है। तो वही बात होती है, यहाँ पर Mg कहता है, Mg जब यहाँ पर इसमें डुबो दिया गया तो ये रहा, देखो Mg, है ना, ये कहता है CuSO4 से, ये कहता है कि Cu तुम यहाँ से हट जाओ, SO4 के साथ मुझे रहना है। तो यहाँ पर Cu के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, Cu को यहाँ से हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा SO4 और प्लस Cu यहाँ से बाहर निकल गया। और MgSO4 जो होता है इसका कलर होता है वाइट। कौन से कलर का है, वाइट। तो देखिए धीरे धीरे करके CuSO4 की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे CuSO4 धीरे धीरे करके, सारे एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके CuSO4 MgSO4 में चेंज होते जाएंगे। तो ब्लू कलर में धीरे धीरे व्हाइट कलर मिक्सअप होता जाएगा। जब इस ब्लू कलर में धीरे धीरे व्हाइट कलर आता जाएगा, क्यों, क्योंकि MgSO4 आता जा रहा है ना, व्हाइट कलर आता जाएगा, तो ये ब्लू कलर हमको फेड दिखाई देगा कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये फेड होता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल बिकॉज इट इज, देखो सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl, देखिए सिल्वर क्लोराइड है ना, तो कहाँ लिखूँ, देखो क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बॉटल में रखते हैं, है ना। देखिए सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, इसको डार्क बॉटल में इसलिए रखा जाता है ताकि सनलाइट, देखो अगर हम डार्क बॉटल में रखते हैं, ठीक है, तो काफ़ी, ये डार्क बॉटल है तो इसमें सनलाइट उतना ज़्यादा एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है, ज़्यादा एंटर नहीं कर पाएगा सनलाइट। क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट बॉटल होता है तो वो एक क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा, ये तो ओपेक हो जाएगा। आपको पता है कि ओपेक मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल किस में करता है अच्छी तरीके से, ट्रांसपेरेंट में, ठीक है। तो ये वाला जो है अगर डार्क बॉटल है तो ये उसके लिए ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक हो जाएगा, तो इसके अंदर ज़्यादा लाइट प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये डार्क कलर की बॉटल लेते हैं। अगर हमने ट्रांसपेरेंट बॉटल लिया है तो लाइट इसके अंदर आराम से प्रवेश कर सकता है। और जो ये लाइट होता है ना, जो सनलाइट होता है, ये इसके लिए AgCl के लिए जो लाइट है वो AgCl के लिए खतरनाक होता है, ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। AgCl क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में, हम लाइट कहेंगे, लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, Cl2 गैस, ठीक है। तो ये इस तरीके से टूट गया, तो ये क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, ये होता है डी
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और किस प्रकार का ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो हम कहेंगे लाइट से हो रहा है ना ये, तो ये फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर Ag में 2 लगा दिया, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन हमारा बैलेंस, ठीक है। तो देखो ये सल्फाइड के प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है इसलिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए